गलत है मैडम। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं है। मुझे मेरा काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बोला कि रेप केस है और अब आप लोग बोल रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। रेप नहीं हुआ है मगर मॉलेस्टेशन हुआ है, लड़की को सताया गया है। हाँ तो अरे कांस्टेबल आके संभाल लेता उसे। अब इंस्पेक्टर को ही भेजो। ऐसा फोर्स थोड़ा ही करने का है। अरे हजारों काम होते हैं मैडम हमको। ये भी काम ही है ना? हाँ हाँ पता है। हाँ तो बोलो क्या हुआ? अरे अभी तो पूरी कहानी बताई आपको। हाँ अच्छा, लड़की की किसी से अनबन, मेरा मतलब कोई झगड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जाति दुश्मनी के तहत आप लोग कंप्लेन लिखा रहे हो? जाति दुश्मनी हो तो भी कोई ऐसी कंप्लेंट क्यों लिखवाएगा? बदला लेने के लिए। और वैसे भी ऐसे केस में लोग क्या समझते हैं कि लड़के बुरे होते हैं। क्या होगा? अब लड़कियां बुरी थोड़ी ही होती हैं। हमारी लड़की बुरी नहीं है और हम उन लड़कों में से किसी को भी नहीं जानते, तो फिर दुश्मनी का सवाल कहां से उठता है? टेल मी। ये तो खाली मैं पूछ रहा हूं। वैसे ऐसे दर्जन भर केस मैं आपको दिखा सकता हूं जहां लड़कियों ने झूठी कंप्लेन लिखवाई। डॉली झूठी नहीं है, उसकी कंप्लेंट सच्ची है, समझे आप? वो तो बाद में पता चलेगा। इंस्पेक्टर, आप कंप्लेंट लिखने आए हैं, कंप्लेंट लिखिए प्लीज। हाँ हाँ, पता नहीं लड़कियों को होली के दिन ही क्यों बाहर निकलना होता है। क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि बाहर आप लोग हैं तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ठीक है, लड़की को बुलाइए, उसका स्टेटमेंट लेना होगा। माई, क्या है? हमने इंस्पेक्टर को बुलाया है, डॉली का बयान लेना है। इंस्पेक्टर को बुलाने की इतनी क्यों जल्दी थी? लेकिन कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी माई। हमारी बच्ची को कोई सताए तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। मेरा बस चले तो फांसी पर चढ़ा दो उसे। वो जो भी है पारो माँ, उन्हें हम सजा दिलाएंगे, मगर पहले इसे तो संभाल लेनी थी। इसे संभालने के लिए हम सब हैं ना माई। डॉली, उठो डॉली। डॉली, मैं हूं बेटा। चलो बेटा, वो इंस्पेक्टर आए हैं, चल के बयान दे दो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। डॉली, नहीं जाना मुझे। अरे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है बेटा, इंस्पेक्टर यहीं आया है। नहीं माई, नहीं। पारो माँ, ये बहुत डरी हुई है, इसकी हालत बयान देने लायक नहीं है। अरे माई, चार फोन करने के बाद इतनी मुश्किल से वो इंस्पेक्टर यहाँ आया है। अरे मैडम, जल्दी लाइए लड़की को, हमारे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट होल्ड करिए, आ रहे हैं। चल बेटा, चलो चलो चलो। सुन 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 सुन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। आजा बेटा, मैं आ रही हूँ ना तेरे साथ। चल आजा, आजा, आ बेटा, डरने की कोई बात नहीं। आजा आजा आजा, मैं हूँ तेरे साथ। आजा, कुछ नहीं होगा। डॉली बेटा, दरवाजा खोलो, ये ठीक बात नहीं है। डॉली, दिस इज नॉट राइट, दरवाजा खोलो बेटा। बस मारो बस, बहुत जबरदस्ती हो गई एक दिन के लिए। डॉली अभी बाहर नहीं आएगी। इंस्पेक्टर से कहो हम खुद आएंगे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने। बस एक मौका मिला था उन बुरे लोगों को सबक सिखाने का, वो भी हाथ से निकल गया। अब डॉली कहती है कि उसे स्टेटमेंट देना ही नहीं है। How silly can one get? पारो माँ, डॉली डरी हुई है, थोड़ा संभलने तो दीजिए उसे। दे देगी ना बाद में वो स्टेटमेंट।
जितनी देर लगाएंगे उतना ही मुश्किल होगा उन लोगों को ढूंढ निकालने में। Why don't you understand? अरुमा दी, सुजाता, मैंने उन लड़कों में से एक लड़के को ढूंढ लिया है। Really? हाँ। क्यों? वो जहाँ पे वो घटना घटी थी वहीं पास के एक बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता है। उसी ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था सब कुछ। Really? कमाल का दोस्त है तुम्हारा। वहां पर खड़े खड़े वीडियो शूट कर सकता था, लेकिन 1 मिनट डॉली की मदद नहीं कर सकता था वो। इस मुद्दे पर अभी बहस करनी है? प्लीज अनुज, वो वीडियो क्लिप मिल सकती है? हाँ, मैं अपने फोन पर लाया हूँ, ये देखो। गोली नहीं खेली है तो कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। इसे पहचाना? ये संजय है, पुष्पक बिल्डिंग में रहता है। दीप्ति का भाई? एग्जैक्टली। I don't believe this. इतने अच्छे घर का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? सब शराब पिए हुए थे। शराब पिए हुए थे। अभी उतारते हैं इनका नशा। चलो, सब चलो इसके घर और इसकी फैमिली को दिखाओ इनके सपूत के कारनामे। चलो। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी काम है डॉली को नॉर्मल बनाना। अभी भी किसी मर्द की आवाज से कांप जाती है वो। अनुज, तुम तो उसके भाई जैसे हो, फिर भी अभी तुम्हारी आवाज सुन के वो जाग गई थी चौंक के। उसे संभालना इतना आसान नहीं है। और आप उसके लिए और भी मुश्किल बना रही हैं माई। डॉली की पीठ सहलाकर उसे दिलासा देती रहेंगी तो उस सदमे से बाहर आने में उसे बहुत टाइम लगेगा। माई प्लीज, माई उसे दिलासा नहीं, हिम्मत और भरोसा दीजिए कि उसके साथ बुरा करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। राइट, और अब तो हमारे पास प्रूफ भी है। यस माई। थैंक यू सो मच अनुज, तुमने सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। माई, मैं तो कहती हूँ हमें अभी इसी वक्त संजय के घर जाना चाहिए ताकि उसे भी पता चले कि हम अबला नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर हम दुनिया हिला सकते हैं। माई, चलिए हमारे साथ, आज उसे दिखा देंगे। राजयोग है, राजयोग। रीमा, बस निकल ही रही हूँ। हाँ बाबा, हाँ पता है तुम्हारा बर्थडे है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ तुम ही तैयार होती रहोगी, मुझे भी तो तैयार होने दो। अच्छा सुनो, जल्दी जल्दी में ना मैं तुम्हारा गिफ्ट लेना भूल गई हूँ। इस बार का गिफ्ट उधारा, ठीक है? अरे बाबा निकल रही हूँ, बाय। दीप्ति 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 दीप्ति, एक मिनट जरा, ये तुम्हारी तरफ से रीमा को दे देना। बर्थडे गिफ्ट परफ्यूम है। थैंक्स, तुमने मेरा टेंशन दूर कर दिया। तुम वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। हाँ, सो तो हो। जयश्री, हमारा परिवार भले ही छोटा है लेकिन इनके जैसा है। पापा, लोहे से बचाना मतलब? अरे क्यों अपना सर फोड़ रहा है? ऋषि इतना जल्दी आ गया? ऋषि, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप लोग अंदर आइए ना। कौन है बेटा? अब मामा सरप्राइज है, देखिए। मॉम, पहचाना? उम्मीद भवन। अंबिका बहन, नमस्ते। आइए आइए आइए। क्या बात है आज अचानक? हमारे यहाँ गणपति का फंक्शन होने वाला है ना, वो गणपति उत्सव मार्च में आता है। हम यहाँ कोई न्योता देने नहीं आए हैं। इतनी बड़ी बात भूल कैसे जाती हो? हम डॉली के लिए आए हैं ना। हाँ, डॉली कहाँ है वो नालायक लड़का? दादी,
दादी माई हैंडल कर रही है ना? माई आप बोलिए। क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? आज हमारे घर की एक बच्ची को कुछ शराब पिए हुए लड़कों ने छेड़ा और उसके साथ बहुत बदसलूकी की। अब वो लड़की इतनी घबरा गई है कि एकदम चुप हो गई है। अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है उसने, और किसी मर्द की आवाज से कहां उठती है वो। We are very sorry to hear that. ऐसे लड़कों को तो जेल में डालकर। लेकिन आप यहां क्यों आए हो? उनमें से सभी लड़कों को हम नहीं जानते, मगर एक लड़के को पहचान लिया है हमने, और वो लड़का क्या बकवास कर रही हैं आप? सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास इस बात का सबूत भी है। क्या सबूत क्या है? झूठ है ये। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। रियली? इस वीडियो क्लिप में देखिए क्या क्या कर रहा है। क्या 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 कर रहा हूँ? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बिना देखे ही तय कर लिया तुमने संजय। कमाल है, पहले देखो तो सही। शायद ये देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाएगा बेटे। और एक बार चलकर हमारी बच्ची को भी देखो, तुम्हारी घिनौनी हरकत से। हाउ डेयर यू! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? जरा ठीक से देखिए आप, ये संजय ही है। नहीं, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तिप्ती, ये वीडियो देख के भी तुम ऐसा कह रही हो? वीडियो में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। कल को आप किसी भी चेहरे पर रंग लगाकर वीडियो शूट करोगे तो क्या मैं मान लूंगा कि वो मेरा बेटा है? माफ कीजिए, हमने कोई प्लान नहीं बनाया वीडियो शूट करने का। हमें कोई शौक नहीं ऐसा करने का। ये तो किसी और ने इसकी शूटिंग की जिसमें आपका लड़का पहचाना गया। अच्छा, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या चाहती हैं आप? पैसा या पब्लिसिटी? What? Excuse me? एक मिनट पारुमति। देखिए अंकल, ये लोग ऐसे नहीं हैं। मैं इन सबको बचपन से जानता हूं। एक मिनट, तू कौन होता है बोलने वाला? अनुज है ना तू? बचपन से इनके घर पर पड़ा रहता आया है। इन लोगों के टुकड़ों पर पला और आज तू बोलने चला आ गया? एक मिनट आंटी, जरा सोच समझ के बोलिए। अनुज हमारे परिवार का हिस्सा है। माँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ये लोग बहुत ही सच्चे और भले लोग हैं। मतलब तुम भी ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा भाई? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हैं। पापा, इन्हें 100% कोई गलतफहमी हुई है।
सुजाता, सुजाता प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखो ना, इसमें लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, देखो ना। तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा दीप्ति, क्योंकि तुम्हारा भाई है ना। तुम जाओ ना, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। जी हाँ, हम यहाँ ये सोचकर आए थे कि जो पुलिस नहीं कर सकती शायद आप कर पाएंगे, इसे अपनी गलती का एहसास दिला पाएंगे। पर गलतफहमी के शिकार मुझे लगता है आप लोग हैं। चलो सुजाता। एक मिनट माई। दीप्ति, तुम्हारे कहने आज तुम हमारे यहां भूल आई थी। डॉली तुम्हें यही लौटाने आ रही थी जब उसके साथ आज तूने डॉली को हंसते खेलते हुए देखा था ना। अब आके देख उसकी हालत, तब पता चलेगा। जाइए। आप लोग अभी तक यही खड़े हैं? जाइए। चले आते हैं मेरे बेटे को बदनाम करने। आज शाम को ही मेरा बेटा नासिक से आया है। जयश्री, संजय तो नासिक गया ही नहीं था, फिर तुमने ये क्यों कहा? ताकि वो झूठे मक्कालों यहाँ वापस ना आए। अरे कल को वो पुलिस को लेकर यहाँ आए और हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दे तो। इसीलिए मैंने कह दिया कि आज शाम को ही ये नासिक से आया है। हाँ, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं, मैं कहाँ परेशान। तुम्हें देर नहीं हो रही है पार्टी में जाने के लिए? जाओ, पार्टी में जाओ। तो संजय बेटा, अंदर जाकर आराम करो थोड़ा सा। चलिए आप। थोड़ा तो खा लेना। अब खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम खाना खाने से नहीं है। खाना खाना क्या है ये? हाँ? ये अब बोलेगी कि खाना खाने से मुझे अच्छा याद आया, है ना? हाँ हाँ, अरे खाने से मेरे को अच्छी याद आया। मेरा भाई ना गोवा में जो रहता है, एक टाइम पे। मैगी देख, भाई मतलब ब्रदर और बाई मतलब औरत। तो अब तू डिसाइड कर कि भाई के भाई। हाँ? ये देखो, इसकी सायरन बजी। डॉली, कल तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, अल्लाह के करम से इसे होम डिलीवरी करने का बहुत बड़ा ऑर्डर नसीब हुआ है। तुम्हें कल आना है मेरे साथ। तू चुप बैठी है ना तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? हाँ, बुरा तो कोई भी लगेगा, है ना? है ना? एक बार बोल ना कुछ ऐसा। हम तरस गए हैं तेरी आवाज सुनने को। देख बेटा, ऐसे हादसे सबकी जिंदगी में होते हैं, बल्कि हुए हैं। मैं जब लावणी के शोज करती थी ना, पब्लिक में से वाहवाही के साथ कुछ गंदी बातें भी आती थी कि वाह, नौवारी साड़ी में ये इतनी अच्छी लग रही है, तो
तो साड़ी के बगैर तो मन होता था उसे वहीं गाड़ दूं। पर कभी कभी ऐसी बातों को उस वक्त वही छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर होता है बेटा। हाँ, आज अगर वो मिल गया तो वो मर गया। तू भी ऐसे ही सोच के आगे बढ़ कि अपना भी दिन आएगा। हाँ, इस तरह मन ही मन खुद से झगड़ा करके फरियाद करती बैठी रहेगी ना तो कमजोर पड़ जाएगी तू। सुन, कमजोर नहीं पड़ना है तुझे, समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? शर्म, डर, घबराहट और कमजोरी की 4 दीवारों से बाहर निकल और मजबूत बन। तू कराटे सीख, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। ओ, किचन की जैकी चैन क्या? कराटे क्या? हाँ? हर लड़के को कराटे सीखना चाहिए, मौका पड़ने पे बहुत काम में आता है, समझी? मौके की छोड़, तुझे आता है? हाँ आता है, देखेगी? हाँ देखूंगी। फरजाना, तू लड़का बन और छेड़ मुझे। हाय अल्लाह। लड़का वहां खड़ी रहे और छेड़ मुझे। चल चल वहां जा। हाँ। और तू देख, चल इधर खड़े रहे। देखा? मोहतरमा, क्या हाल चाल है आपके? छेड़ रही है या बीमार की खबर पूछ रही है? इसे छेड़ जा। हाँ। टेक। हाँ, वेरी गुड। जन्नते बाहर, जन्नते हूँ। हाय सबकी आंखों का नूर, क्या फरमाती हैं आप? हाय मक्खन डाल, तशरीफ लाएगी क्या इस नाचीज के साथ? हाँ? शर्म नहीं आती कुत्ते कमीने, लड़की को छेड़ता है। हाँ। लगता है ना कंचन दीदी। तुझे तो लगना ही चाहिए, सुबह डोसा चला दिया था, काम करने को बोलो तो ये लो, ये दोनों पर्सनल हो गए। धक्का मार के गिराओ मुझे। हाँ? धक्का मार के गिराओ मुझे। हाँ। मैं गिरी तो गिरी, तू तो हंसी। इसी तरह हंसती रहे और हम सबको हंसाती रहे। चल रो मत अब, पहले वाली डॉली बन जाना। सुन, तू सखी के साथ बाहर जा, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं बाहर। क्यों हम लड़कियां इतनी कमजोर हैं? जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तब हम कुछ नहीं कर पाते, और जब गलत हो जाता है तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। तुम लड़के अपनी मनमानी करके खुलेआम घूम सकते हो, और लड़कियों को 4 दीवारी में घुट घुट के बैठे रहना पड़ता है। क्यों? बोलो ना। क्योंकि ये घुटन, ये कमजोरी तुम खुद चुनती हो अपने लिए सुजाता। किसने कहा तुमसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते? जाओ, संजय के घर जाओ। गए तो थे, क्या हुआ? फिर से जाओ सुजाता, मगर इस बार उम्मीद भवन की सारी औरतों को लेके जाओ। धरना डाल दो उसके घर के सामने। चुपचाप बैठो, कुछ मत करना सुजाता। देखना तुम्हारी एक खामोशी चीख बनकर उनके कानों में गूंजेगी सुजाता, और यही चीज तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। फिर कभी ये मत कहना कि औरतें कमजोर होती हैं। नेवर। अपने जनाबाई को ही देख लो सुजाता, पति शराबी है, काम नहीं करता, तो यहां चली आती है बेचारी झाड़ू पोछा करने, अपना घर संभालती, अपने बच्चों को संभालती। यहां तक कि जब पति शराब के नशे में धुत कहीं गिरा पड़ा रहता तो उसे सहारा देकर घर ले आती है, खाना खिलाती है।
ये ताकत होती है सुजाता। सुजाता, कई बार तुमने लोकल ट्रेन से सफर किया होगा। कितनी सारी औरतें सुबह सुबह पूरा घर का काम करके लोकल ट्रेन से ऑफिस निकलती, ऑफिस से लौटते वक्त उसी लोकल ट्रेन में सब्जी काटती है, घर आके उसे पकाती है, अपने पति और बच्चों को खिलाती है। सुजाता, ये ताकत होती है। पति तो सीधा खाना खाने बैठ जाता है, वो नहीं कर पाता ये सब। सुजाता, मर्द पागल हो जाते हैं जब उनकी पत्नी गुजर जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें, घर कैसे चलाए, बच्चों को कैसे संभाले। लेकिन जब एक औरत विधवा होती है तो कुछ दिनों के लिए वो रो लेगी, मगर फिर जुट जाएगी वो अपने घर और बच्चों को संभालने में। पढ़ी लिखी ना हो तो कुछ भी करके, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करके सुजाता अपने बच्चों के मुंह तक निवाला लेकर आएगी। सुजाता, इससे ताकत कहते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं सुजाता। ये इमारत झांक कर देखो इस उम्मीद भवन। ताकत क्या होती है तुम अपने आप समझ जाओ। कमजोर तो मर्द होता है, ना उसका शरीर पे काबू होता है ना मन पे। जब मन पे काबू नहीं होता है वो शराब का सहारा लेता है, और जब तन पे काबू नहीं होता है तो वो ऐसी हरकत कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। और संजय के साथ भी यही हो रहा होगा। तुम्हें लगता है? बहुत जल्द सुजाता उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और यह एहसास उसे उसके घर की औरतें दिलाएंगी। ये और एक ताकत होती है औरतों में कि दूसरी औरत के साथ हुए अन्याय को वो सह नहीं सकती, चाहे वो अन्याय उसके किसी अपने ने किया हो। डॉली को इंसाफ मिलेगा सुजाता, और ये मेरा विश्वास है। 4:30 बज गए। दीप्ति अब तक क्यों नहीं आए? उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। उसकी सहेली का फोन भी नहीं लग रहा है। ट्राई करो ना प्लीज। लगता है पार्टी हॉल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो बाहर आके फोन करना चाहिए ना कि लेट हो जाऊंगी। क्या गई थी 1:30 बजे तक आऊंगी, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। आप शुभ शुभ बोलिए प्लीज। हे भगवान, मैं 5 दिए जलाऊंगी अगर वो सलामत हो। दीप्ति आई। दीप्ति, दीप्ति। यस दीप्ति, क्या हुआ बेटा? दीप्ति, क्या हुआ? बताओ बेटा रो नहीं। क्या हुआ बेटा? ठीक से बताओ ना क्या हुआ। शांत हो जाओ बेटा, मत रो। दीप्ति, क्या हुआ? हमें तो पता नहीं, ऐसे हालत में रोड पे बैठे रो रही थी। अच्छे घर की लगी सो हम ले आए। अब हम चलते हैं। थैंक्स लॉट। क्या हुआ दीप्ति? बताओ। माँ, मैं पार्टी से पार्किंग लॉट जा रही थी, वहाँ कुछ लड़के थे, उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने मुझे छेड़ा। मैंने उन्हें वार्न किया कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और जबरदस्ती करने लगे। मैं अकेली थी और वो 7-8 थे। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। दीप छुओ मुझे, छूना मत। देखो दूर रहो, मुझसे छुओ मत। संजय, डोंट टच हर। बहुत घबराई हुई है। जो कोई भी हो, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। एक एक को ढूंढ कर निकालूंगा और जान से मार डालूंगा मैं उन्हें। मार के क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानता हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन बदला तो ले सकता हूँ ना मैं। किससे बदला लोगे? भगवान से। ये भगवान का ही इंसाफ है। तुमने डॉली के साथ ऐसा किया और भगवान ने तुम्हारी बहन के साथ उससे भी बुरा किया। मैंने डॉली के साथ इतना बुरा नहीं किया था, वो तो मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए। किया था ना। मैं अभी जो कुछ भी कह रही थी वो सब झूठ था, लेकिन तुम अभी जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सच है।
listen to me, Mama. क्यों ऐसे खड़ी है? चल, मुझे गेट तक छोड़ने आ। चल। सैड है तो हंस, तू तो हमेशा उल्टा करती है ना, उल्टी गंगा। जा, तू उसे गेट तक छोड़ के आ, मैं तुम लोगों को बाहर तक छोड़ने आती हूँ। चल चल चलो जल्दी चलो। सब कुछ ले लिए और तू मुस्कुरा थोड़ा, छोड़ के रहा उसे बाहर। घबरा मत, सामना कर उसका। अरे डर मत, नजरें मिला उससे। उसे शर्म आनी चाहिए तेरी हिम्मत देखकर। मिला नजरें। डॉली, मैं तुमसे डॉली डॉली प्लीज, डॉली मेरी बात सुनो। डॉली 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 दरवाजा खोल। डॉली क्या हुआ? डॉली मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। डॉली देख देख, संजय आया है तुझसे माफी मांगने के लिए आया। डॉली प्लीज दरवाजा खोल। उसे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मुझे उसकी माफी भी नहीं चाहिए। डॉली दरवाजा खोल ना। डॉली प्लीज, हमारे लिए दरवाजा खोल। देखो डॉली प्लीज दरवाजा खोलो। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैं माफी के लायक हुई नहीं। मैं तुमसे सजा मांगने आऊँ। प्लीज जो चाहे दे दो। प्लीज डॉली दरवाजा खोलो। इसे कहो कि ये यहाँ से चला जाए। मैं इसे कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, अगर ये मुझे माफ नहीं भी करती फिर भी मैं प्रायश्चित तो जरूर करूंगा। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। डॉली डॉली देखो, मैं मानती हूँ कि संजय को माफी नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी प्लीज मेरे लिए उसे माफ कर दो। प्लीज उसे पुलिस स्टेशन जाने से रोक दो। प्लीज डॉली। नहीं डॉली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉली मैंने सुना था यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इसी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम मेरी ये उम्मीद जुटला दोगी? डॉली प्लीज दरवाजा खोलो। डॉली प्लीज। रुक जाओ। हमारी माई ने हमें ये सिखाया कि यहाँ से कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजना। मैंने तुम्हें माफ किया।
आई एम सॉरी। और एक बात सुन लो, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं डॉली, तुम नहीं डरी, कभी नहीं डरी। हम 6 से 7 लोग थे, फिर भी तुम डट के हमारे सामने खड़ी थी। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए मुझ जैसों को माफ करने के लिए। हाँ वो देना, वो बिस्किट। कंचन, परोमा, पैकिंग हुई कि नहीं? चलो जल्दी, बस छूट जाएगी। 5 मिनट्स, 5 मिनट में आई माई। माई, इस कनीज की एक इल्तिजा है। बोलो। कनीज को भी अपने साथ पूना ले चली ना। फरजाना, हम पूना सैर करने थोड़े जा रहे हैं, वहां से ऑफर आई है, सो अपने प्रोडक्ट्स वहां ले जाके वहां के मार्केट पे रिसर्च करने जा रहे हैं हम लोग। अगर हमारा सामान वहां जाने लगे तो कितनी अच्छी बात है ना। और इस काम के लिए मैं, पारोमा और कंचन काफी हैं। तू वहां आके क्या करेगी? अरे इसे ले जा पूना, पागल खाने में भर्ती करा दे, खुशी खुशी रख लेंगे वो लोग। क्या हुआ बकू बहन? ये देखो, ये क्या है? राम जाने क्या बनाया है इसने। मैंने सिर्फ इतना सा चखा और थू थू करके उठ गई। पर सकू नानी ने तो 2 बार सामने से मांग कर खाई। शकू नानी को लड्डू का फोटो भी अच्छा लगता है, तो वो फोटो भी खा जाती है। तुम्हें देखना है? अब क्या, ये नकली अंगूर है ना, ये भी खा जाएगी, और ऊपर से कहेगी मीठा नहीं था, चबाने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन चलेगा। बकू बहन आप भी, ये तो जला हुआ है। ये क्या है फरजाना? ये वो दाल है। दाल? कौन सी? थी पीली, बन गई काली। अंबिका, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू इसे अपने साथ ले जा और कंचन को यहाँ रहने दे, वरना जब तक तुम लोग लौटोगे तो ऐसा खाना खा खा के ये दाल की तरह हम सबके चेहरे काले हो जाएंगे। फिर तुझे ये नहीं कहना पड़ेगा बकू दादी आंखों में काजल डाल दो ना, ये कहना पड़ेगा कि बकू दादी आंखों में पाउडर डालो, पाउडर। नॉट टू वरी बकू दादी, माई जब तक यहाँ नहीं है तब तक मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ ना माई? बिल्कुल, सारे फैसले मैं लूंगी। सिर्फ फैसले नहीं लेने हैं बेटा, प्रॉब्लम के हल भी ढूंढ निकालने हैं, जैसे कि ये दाल की प्रॉब्लम। नॉट टू वरी माई, यूं चुटकियों में हो जाएगा। माई हम तैयार हैं। हाँ हाँ आती हूँ, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, सबका ख्याल रखना। बकू बहन आप भी संभालना सबको, खास करके डॉली को। कैसी है अब वो? माई, मैंने आपकी बैग तैयार कर दी है। क्या हुआ? हमारी वाली डोली तो बैग की बजाय गोनी में कपड़े बांध के लाती और फिर कहती कि बैग में तो कोई भी पैक करेगा। कोई बात नहीं बेटा, संभलने में वक्त लगता है ना। बकू दादी, दाल जली हुई है इसलिए आपने खाना नहीं खाया ना? मैंने आपके लिए इंस्टेंट इडली बना दी है, ये लीजिए। डॉली, ये इडली, गोल इडली तो कोई भी बनाएगा। हो गई, नॉर्मल हो गई हमारी डॉली। अब मैं निश्चिंत होके जा सकती हूँ। सुजाता जी, सबका ख्याल रखना। माई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हैंडल करूंगी। आप जब वापस आएंगी ना, तब आपको ये उम्मीद भवन वैसा ही मिलेगा जैसा आप मुझे सौंप के जा रही हैं। ये मेरा वादा है। हम सबका वादा है। चल चल धनिया दे जल्दी। अरे देना। क्या अखबार के टुकड़े को घूरते हुए लहरा रही है, चल देना जल्दी। मत पूछिए बकू दादी,
ये धनिया शाहरुख की फोटो से लिपटी हुई थी। अल्लाह, शाहरुख की बाहों से गुजरते हुए मोहब्बत का पैगाम लेके आई है ये धनिया। और इत्तेफाक देखिए, शाहरुख को 6 पैक और ये धनिया भी 6 पैक मंगाई है हमने। अरे आराम से बक्कू दादी, जरा नजाकत से काम लीजिए। अरे क्या नजाकत, शाहरुख के पीछे जूते की भी फोटो है, तो जूते से भी लिपट के आई है, तो क्या फेंक दूं ये धनिया? पागल है सच्ची। चल Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear बक्कू दादी, happy birthday to you। अल्लाह, क्या बक्कू दादी, आपने इस कनीज को बताया क्यों नहीं कि आपका जन्मदिन है? अरे हम कोई तोहफा लेके आते ना आपके लिए। अरे अब भी मुझे पता चला कि साल में मेरा जन्मदिन 2 बार आता है। अरे तू इतना बड़ा केक लेके आया, आज मेरा जन्मदिन नहीं है बेटा। तुझे किसने कहा आज मेरा जन्मदिन है? शकू नानी ने, उन्होंने बताया कि आज आपका जन्मदिन है, तो मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आपका फेवरेट चॉकलेट केक ले आया। हाँ, उस बकासुर ने तुम्हें बताया और तू ले आया। अरे कल रात को 1:45 बजे उठाया उसने मुझे और बोल रही थी, बक्कू बक्कू मुझे ना चॉकलेट केक खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। रहने दीजिए ना बक्कू दादी, उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक पेस्ट्री थोड़ी ना मंगाई है, इतना बड़ा केक मंगाया ताकि सब लोग खा सके। नहीं, केक से पहले उसे डांट तो खानी ही पड़ेगी। मेरे नाम पे क्यों मंगवाया इसने? शकू शकू नानी भी ना, जिंदगी में बेवकूफ बनने में इतना मजा कभी नहीं आया मुझे। शकू नानी, बक्कू दादी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे क्या हुआ, बता तो सही। 48 घंटों में उम्मीद भवन खाली करना है।